तेजस्वी यादव के एक बयान ने बिहार के राज्यसभा चुनाव को काफी दिलचस्प बना दिया है। तेजस्वी ने कहा, भाई उम्मीदवार जो भी होगा, हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। हम चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। भाई उम्मीदवार जो भी होगा, हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। तेजस्वी यादव के इस कॉन्फिडेंस को देखते हुए अंदर खाने इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि AMIM अब अपने उम्मीदवार नहीं उतारकर महागठबंधन को सपोर्ट करने जा रही है। वहीं कुछ दिन पहले भाई वीरेंद्र ने भी राजद की तरफ से हिना साहब का नाम लेकर मुस्लिम कार्ड खेल दिया था, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी ओवैसी को समर्थन देना पड़ सकता है। हालांकि AMIM नेता अख्तरुल ईमान ने कहा था, महागठबंधन के लोग अगर समझदारी से काम लें तो यकीनन है कि ये पाला वो जीत सकते हैं। तो हम लोगों ने तो शुरू दिन में कह दिया है, उनके कहने से पहले हम लोगों ने कह दिया है कि साहब अब की बार MIM को मौका दीजिए आप लोग, है ना। और MIM का चूँकि उच्च सदन में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है और इस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरह से गला फाड़ कर, सीना तान कर, 56 इंच वाले सीना के सामने बात करते हैं, आपके पास नहीं है कोई ऐसा आदमी। MIM के आदमी को दीजिए ताकि हम उच्च सदन में भी अपना प्रतिनिधित्व भी कर सकें और आपके जो विचारधारा है वो विचारधारा हमारा भी है, हम उसको वहाँ उल्लेख कर सकें। आप लोग अपना कैंडिडेट उम्मीदवार होता है तो क्या आप समर्थन करेंगे? हम लोग अल्पसंख्यक में नजर नहीं आते आप। फिर तो आप लोग इल्जाम लगाते हैं कि MIM अल्पसंख्यक की पार्टी है, तो अगर अल्पसंख्यक हो तो उसका तो स्पेशलिस्ट हम है। अरे भाई वो उनका विचार होगा और मौका मिलेगा तो आप भी जा सकते हैं, है ना, उसमें क्या दिक्कत की बात है। जब यहाँ अभी जब ख्याली पुलाव पकड़ा है तो पुलाव भी पके, बिरयानी भी पके, ख्याली है ये सब कुछ। अब नॉमिनेशन, अच्छा मैं अब तक तो समर्थन मांग रहा हूँ, फिर देखता हूँ, हम लोग विचार कर रहे हैं उस पर। राज्यसभा के नंबर गेम की बात करूं तो राज्यसभा की 5 सीटों के लिए नंबर गेम NDA के पक्ष में है। NDA के पास 202 विधायक हैं, मतलब 4 सीट तो सीधे सीधे NDA के पास हैं, क्योंकि एक सीट के लिए 41 वोट चाहिए होते हैं। 5वीं सीट के लिए उन्हें 3 एक्स्ट्रा वोट चाहिए। यही गठबंधन के पास 35 विधायक हैं, यानी उन्हें जीत के लिए 6 वोटों की दरकार है। ऐसे में अगर AMIM अपना समर्थन देता है तो काम काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि AMIM के पास 5 और बसपा के पास 1 विधायक है, तो सीधे सीधे 35 और 6 मिलकर 41 हो जाएंगे और फिर महागठबंधन का नेता राज्यसभा पहुंच जाएगा। इससे पहले भाई वीरेंद्र ने जो दावा किया था कि लालू यादव हिना साहब को मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो एक तीर से कई शिकार होंगे। हिना के नाम पर ओवैसी के लिए ना कहना नामुमकिन हो जाएगा और मुस्लिम विधायकों के बीच क्रॉस वोटिंग का खतरा NDA के लिए भी बढ़ जाएगा और शायद इसीलिए तेजस्वी के सुर पूरी तरह से बदल गए हैं। नेतृत्व करेगा, लेकिन हमारी राय है कि ये दम उतारना चाहिए और एक हमारा सीट बनता है और एक हमारा उम्मीदवार जाएगा महागठबंधन। संख्या बल कम लग रहा है कि संख्या बल सब हो जाएगा, एक हो जाएगा ना, ओबीसी से लेकर और BSP सब मिलाकर 41 को हम हो जा रहे हैं। तो आप लोग उम्मीदवार उतारने की एकदम तैयारी में हैं। ढूंढ रहे उम्मीदवार? ढूंढ रहे? नहीं, उम्मीदवार तय है, नाम अभी घोषणा नहीं करेंगे। अब जब पूरा खेल हिना साहब के ऊपर हो रहा है तो आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये हिना साहब कौन है। हिना साहब बिहार के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हैं। वो राजद से जुड़ी हुई हैं और बिहार की राजनीति में सीवान क्षेत्र के मुस्लिम वोट बैंक का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। 2009 से लोकसभा चुनाव लड़ती रही हैं, लेकिन जीत नहीं सकी। उनके बेटे उसामा साहब ने 2025 विधानसभा चुनाव में सीवान से RJD टिकट पर पहली बार विधायक बने। शहाबुद्दीन की मृत्यु 2021 के बाद हिना परिवार की राजनीतिक विरासत संभाल रही है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव 2026 की वोटिंग 16 मार्च 2026 को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। मतगणना उसी दिन शाम 5 बजे शुरू होगी। उससे पहले नामांकन की अंतिम तिथि 5 मार्च 2026 रखी गई है।